प्रतीक सम्मान समर्पित करेंगे मंच पर आसीन आशीष शुक्ला जी। भैया तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। और जो मुख्य सम्मान है सुमित्र सृजन सम्मान, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। मंच पर आसीन आदरणीय प्रभात साहू जी, ये थोड़ा सा पास आ पास हुई मैडम और पास ये सम्मान बस आदरणीय आशीष शुक्ला जी। पार्थिव साहित्य कला अकादमी द्वारा 25 अक्टूबर शनिवार को डॉक्टर राजकुमार सुमित्र की जन्म स्मृति पर साहित्यिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों और विचारकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रफुल्ल श्रीवास्तव, प्रतिमा अखिलेश, बसंत मिश्रा, दविंदर सिंह ग्रोवर और रवि शुक्ला को उनके साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। वर्ष पूर्व अखिलेश जी को कहीं से मेरा नंबर मिला, उन्होंने फोन किया और बोला काफी हाउस में आपसे मिलना है। हम लोगों ने 1 घंटे काफी परेशान हुए कि किसी तरह ये प्रकाशित हो जाए। प्रतिमा अखिलेश की पहली कृति का श्रेय जाता है अखिलेश प्रिया को। उस माही का अभिनंदन, अखिलेश जी का अभिनंदन, प्रतिमा जी का अभिनंदन। का भी विशेष रूप से संबंध आदरणीय राम शंकर कटारे जी के लिए रमाशंकर जी कटारे, इंजीनियर रमाशंकर जी रमाशंकर कटारे जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी को विशेष रूप से और उनके साथ आदरणीय सुबीर श्रीवास्तव जी वो भी सच्चिदानंद शेखर के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। पाथे साहित्य कला अकादमी के तत्वावधान में देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्य साधक, विचारक, चिंतक, लेखक, कवि, विविध संस्थाओं से संबद्ध जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को एक नव दिशा दी, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र के स्मृति यानी कि जन्म स्मृति पर आयोजित आज के इस आयोजन में कला बीथिका में देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्य साधक श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, प्रतिमा अखिलेश, उनके साथ 3 व्यक्तित्व और आदरणीय श्री बसंत मिश्रा जी, दविंदर सिंह ग्रोवर और रवि शुक्ल को सम्मानित समादरित किया गया। ये सम्मान उनकी सृजनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। आदरणीय प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी ने समाज सापेक्ष सृजन किया, प्रतिमा अखिलेश ने अध्यात्म को आधारित सृजन किया। इसके अतिरिक्त जबलपुर शहर में लगभग 30 संस्थाओं को सुमित्र सृजन सम्मान से भी समादरित किया गया। इसमें जबलपुर की विविध संस्थाएं शामिल हैं। आज के इस आयोजन में जो हमारे यशस्वी अतिथिगण थे, जो हमारे आत्मीय जन थे, उन सब के प्रति पाथे साहित्य कला अकादमी की हृदय से कृतज्ञता। का दिन है। आज मुझे डॉक्टर सुमित्र काव्य सम्मान प्राप्त हुआ है और ये मेरे लिए एक पुरस्कार नहीं है, ये मेरे लिए एक सृजन की यात्रा है जो मेरे मन की गहनता से शुरू होकर समय संवेदना की यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही है। और ये एक दीप है जो मेरा आगे का सृजन पथ प्रज्वलित करेगा। और डॉक्टर और भाई साहब राजेश पाठक जी जिन्होंने मेरी पहली किताब प्रकाशित की थी, मैं उनके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया, बहुत प्रेरणा दी, साथ में यह भी बताया कि लेखन मात्र अभिव्यक्ति नहीं है, लेखन उत्तरदायित्व भी है, कर्तव्य भी है। तो मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यश भारत समूह के संस्थापक आशीष शुक्ला और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात साहू उपस्थित रहे। उन्होंने सम्मानित अतिथियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के युग में साहित्य समाज का आईना है और ऐसे रचनाकार हमारी संवेदनशीलता को जीवित रखते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभात साहू ने किया। इस समारोह में शहर के अनेक साहित्यकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित प्रभात साहू जी, दुबे जी, मनोदय जी, हसन भैया, बहुत सबका नाम मैं जानता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। एक आदमी का जीवन बड़ा अजीबोगरीब होता है। नवीन दुनिया प्रेस बल्लेबाग की गली में टिफिन लेने पापा को जाता था। मुझे मालूम भी नहीं था कि वहां बैठे लोग इतने प्रखंड विद्वान हैं जिनको मैं भोजन खिला रहा हूँ। अपने पिता को हम जानते नहीं थे कि वो पत्रकार क्या
उम्र बड़ी, दुनिया देखी। इसके बाद सुमित्र जी को देखा, अजीत वर्मा जी को देखा, हीराल गुप्ता जी को देखा, मुंदर शर्मा को देखा, और एक उर्दू पेपर भी निकलता रहा तो एक मुसलमान संपादक थे, उनको भी देखा। हरिशंकर परसाई के यहाँ लेख लेने जाता रहा मैं। मुझे नहीं मानता कि ये सब ऐतिहासिक पुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा मुझे। समय का फेर होता है, आदमी का उतार चढ़ाव आता है। जब महसूस हुआ कि पत्रकार का वक्त हो, तो अपनी जीवन शैली बदली। कार्यक्रम में मैं अतिथि हूँ, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। कभी कभी कैमरा लेके नवीन दुनिया जाता रहा तो फोटो उतारने लगता रहा, पर मुझे नहीं मानता कि ये सब बुद्धिमान लोग हैं। मैं समझता रहा ये पता नहीं कौन टाइप के लोग हैं, इनके जीवन में छुट्टी नहीं रहती। पापा मेरे कभी घर में मिलते नहीं थे, उनको पता ही नहीं रहता था मैं किस क्लास में पढ़ रहा हूँ। 11वीं के रिजल्ट में पता चला पापा दमदार है, रिजल्ट बता रहे हैं सबको, कभी रिजल्ट नहीं मिलता था। ऐसी दुनिया थी मेरी, बिगड़ भी गया, सुधरा भी। और सुमित्र जी और श्याम कटारे जी, एक गोविंद मिश्रा जी थे, इन सबके जो पहनने का लिबास था वो मेरे पिता से हटका था। तो मैं पापा से पूछता रहा कि आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले वो लोग साहित्यकार कमी, मेरे से लिखते नहीं बनता। तो ये सब मेरे पिता ने बताया। उम्र बढ़ी, जब खुद इस लाइन में आया तब समझा श्याम कटारे क्या है, सुमित्र जी क्या है, वर्मा जी क्या है। मैं तो चाचा समझ के हल्के में निपटा देता रहा। धीरे धीरे दुनिया देखी, और आज राजेश पाठक जी और हर्ष तिवारी ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। उसके लिए मैं जितना भी ऋणी रहूँ कम होगा। और एक माता पिता जो जिसके में साहित्यकार और पत्रकार के घर में जो बच्चा पैदा होता है, उसकी जीवन अजीबो गरीब रहता है, उससे अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। पिता का नाम इतना बड़ा रहता है कि उसके सामने पुत्र गुम जाता है, बड़ी मुश्किल में आप वो अपनी पहचान बना पाता है। और आज हर्ष ने जिस ढंग से आप सबको एक छत के नीचे इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने जब अपने पिता का पहला कार्यक्रम किया था तो उसमें मात्र 15 से 20 लोग थे। तो वो दर्द मैं जानता हूँ कि हर्ष ने कितने दिन कवायद की होगी, आप लोग को बुलाने फ़ोन किया हुआ, हाथ जोड़े होंगे कि आ जाइए पापा का कार्यक्रम है। तो ऐसा पुत्र और ऐसा परिवार, उनका परिवार पूरा समाहित है इस कार्यक्रम में। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि जो जीवित आदमी की जो दुनिया होती है, जो आपके साथ नहीं है, ऊपर है, वो कुछ नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर ऐसा बनाएगा कि आप भी समाज में अलग स्थान बनाएंगे। नमस्कार।